सर, ये सिर्फ 1 मिनट। तुम तो वही हो ना जो उस दिन अनु के घर शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे? हाँ सर। तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? सर, मैं सच कह रहा हूं। मैं आपका नहीं, अनु का पीछा कर रहा था। लेकिन क्यों? अनु मेरी होने वाली पत्नी है। हमारी शादी तय हो चुकी है। क्या बकवास कर रहे हो? इस घर की लाइटिंग देखिए। मैडम, मुझे तो लगता है आर्य इसे खुद लाइट करने लग गए हैं। सीरियल तुमसे तुम तक में बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है। आर्य के ऑफिस में जब रघु का बेटा अचानक घुस आता है तो आर्य का पर्सनल असिस्टेंट तुरंत उसकी तरफ बंदूक तान देता है और कहता है, सर, यही है वह लड़का जो कल से आपकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। आर्य चौंक जाता है और गुस्से में पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। जैसे ही आर्य उस लड़के का चेहरा देखता है, वह तुरंत पहचान लेता है। अरे, तुम तो वही हो जो अनु के घर रिश्ता लेकर आए थे। लड़का सीधे जवाब देता है, हाँ सर, मैं अनु का पीछा कर रहा था, आपका नहीं, क्योंकि अनु से मेरी शादी तय हो गई है। यह सुनते ही आर्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, क्या? उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अनु की शादी किसी और से हो रही है, और वह भी इस बेवकूफ से। अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। धीरे धीरे अनु को भी यह एहसास होने लगता है कि शायद आर्य सर उसे पसंद करते हैं। आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्य को अपनी फैक्ट्री की एक जरूरी फाइल नहीं मिलती। वह सीधे फैक्ट्री चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि वर्कर्स को सिर्फ 10 मिनट का लंच ब्रेक मिलता है और ओवरटाइम का पैसा भी नहीं दिया जा रहा। आर्य तुरंत मैनेजर को बुलाते हैं और सख्ती से कहते हैं, अब से वर्कर्स को 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलेगा और ओवरटाइम का पूरा भुगतान किया जाएगा। सभी कर्मचारी खुश हो जाते हैं, लेकिन वहां अनु मौजूद नहीं होती, क्योंकि वह एक लेटर छोड़कर चली गई है। लेटर में उसने लिखा, अब सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद मैं ही आपके लायक नहीं हूं, इसलिए मैं ऑफिस छोड़ रही हूं, हमेशा के लिए। आर्य जब कार में बैठते हैं तो रास्ते में अनु को देख लेते हैं। वह उसे तुरंत अपनी कार में बैठा लेते हैं और कहते हैं, गलती सबसे होती है, लेकिन उनसे सीखना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। इसके बाद अनु को नींद आ जाती है और वह आर्य के कंधे पर सो जाती है। आर्य धीरे धीरे उसे वापस ऑफिस ले आते हैं। वहां पहुंचकर वह मीरा पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं, आज से मेरा शेड्यूल अनु तय करेगी, तुम नहीं, और कंपनी के सारे डिसीजन अब मैं लूंगा, तुम नहीं। मीरा यह सुनकर बहुत आहत होती है। उसी वक्त रघु के बेटे को दोबारा पकड़कर लाया जाता है और उस पर फिर से बंदूक तानी जाती है। तभी अनु को बुलाया जाता है। वह आकर सबके सामने माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। बाद में अनु अपनी दोस्त को सारी बात बताती है। दोस्त पूछती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्य सर तुम्हें पसंद करने लगे हैं? यह सुनकर अनु चौंक जाती है। तो क्या सच में अनु के दिल में आर्य के लिए कुछ कुछ होने लगा है? क्या आर्य को गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उसने अनु की शादी का जिक्र सुना और उसे पसंद होने लगा है, या फिर यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि अनु के लिए उसके पिता ने बुरा कहा था? आपको क्या लगता है? क्या आर्य को यह शादी रोकनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं।